जेमी एक कंट्री क्लब की कैंटीन में काम करती है। जेमी को जैक नाम के एक लड़के पर क्रश है जो कि लोकल गोल्फ क्लब की मेंबर है। जेमी उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी करना चाहती है और एक समर डांस इवेंट आने वाला होता है जिसमें जेमी जैक के साथ जाना चाहती है। जेमी के बेस्ट फ्रेंड निकोल उसे कहती है जैक जैसा लड़के उनकी जैसे सिंपल लड़की को पसंद नहीं करता और वैसे भी जेमी खुद को अनअट्रैक्टिव समझती है। वहाँ स्टेला नाम की एक पॉपुलर लड़की है जो जैक को ऑलरेडी जानती है और उसी के साथ जैक डांस के लिए जा सकता है। एक दिन काम पे आते टाइम जेमी और निकोल एक मिस्टीरियस थ्रिफ्ट स्टोर के सामने आते हैं जिसका नाम था द रेवेंस चेस्ट, जहाँ सब आइटम्स सेल पे लगा हुआ है। जेमी को वहाँ एक खूबसूरत रेड ड्रेस दिखती है जो उसे बहुत पसंद आती है, तो वो लोग उस स्टोर की ओनर एबिगेल रेवेन को उस ड्रेस की कॉस्ट पूछती है। एबिगेल एक क्रीपी ब्लाइंड वुमन है और उसके स्टोर पे एक क्रो भी रहती है। जब जेमी और निकोल को पता चलता है वो ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन रात में घर आते टाइम जेमी जब उस स्टोर के पास से गुजर रही थी तब स्टोर का डोर खुला हुआ था और वो अंदर जाके उस रेड ड्रेस को पहन लेती है और जैक के साथ एक डेट पे जाने के बारे में सोचते रहती है। अचानक एबिगेल की आने की आहट सुन के वो डर जाती है और छुपने की कोशिश करती है। एबिगेल ब्लाइंड थी लेकिन फिर भी उसे पता चल जाता है कि जेमी उस ड्रेस को लेकर छुपी हुई है। जेमी वहाँ से किसी तरह भाग जाती है और अनइंटेंशनली वो ड्रेस को चुरा लेती है। एबिगेल कहती है कि उसे इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। जेमी के पास जैक का नंबर था तो घर आके जेमी जैक को मूवी के लिए पूछती है और दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। रात में घर आते टाइम जेमी को महसूस होता है कि एबिगेल उसे फॉलो कर रही है तो जेमी भाग के घर आती है। वहाँ भी मिरर में उसे एबिगेल की रिफ्लेक्शन दिखती है। वो बहुत डर जाती है और क्लोसेट में छुप के रहती है। नेक्स्ट डे वो निकोल को उस ड्रेस को चुराने के बारे में और एबिगेल की स्टॉकिंग के बारे में बोलती है। निकोल उसे इमीडिएटली वो ड्रेस वापस करने बोलती है तो जेमी उसे वापस करने के लिए जाती है, लेकिन स्टोर के बाहर ही उसे जैक की कॉल आता है जो उसे उस समर डांस के लिए इनवाइट करता है जहाँ जेमी जाना चाहती थी। तो वो और कुछ दिनों के लिए वो ड्रेस को रखने की सोचती है। उस रात डांस में जेमी वो रेड ड्रेस पहन के जाती है। निकोल देखती है वो उस ड्रेस को वापस नहीं किया तो वो उसे नाराज हो जाती है। जेमी बहुत खूबसूरत लग रही थी और सबकी नजर उस पे ही थी और स्पेशली जैक को वो बहुत अच्छी लगती है और इमीडिएटली उसके साथ डांस करने के लिए उसे अप्रोच करता है। जेमी को इस वक्त का ही तो इंतजार था लेकिन वो डांस को एंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि हर जगह उसे एबिगेल दिख रही थी। वो डर के डांस छोड़ के घर पे भाग जाती है। उसके रूम के बाहर वो एबिगेल की क्रो को देखती है और डरते हुए कहती है कि वो ड्रेस उसे अब नहीं चाहिए, वो उसे वापस कर देगी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके रूम के अंदर से किसी का एक हाथ उसे रूम के अंदर खींच लेती है और जेमी चीखती है। नेक्स्ट डे जेमी नींद से उठती है और उसे अपना ग्लासेस नहीं मिल रही थी। वो निकोल को फोन पे कहती है उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ डार्क है। लेकिन तब सुबह 11 बज रही थी। निकोल से ये सुन के वो जब ब्राइट सनलाइट पे विंडो को खोलती है वो चीखती है क्योंकि उसे अब रियलाइज हो चुकी है कि वो अब ब्लाइंड हो चुकी है। फिर रेवन स्टोर पे हम देखते हैं एबिगेल को जो अब ब्लाइंड नहीं है, पूरी तरह ठीक हो चुकी है। वो जेमी के ग्लासेस को रखती है और बोलती है एवरीवन मस्ट पे। यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है।